भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसके रूप को देख करके सभी देवता और असुर मोहित हो गए। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत को हासिल करने के लिए असुर और देवताओं के बीच जंग छिड़ी, तो विष्णु जी ने इस रूप को धारण किया, जिसे देख करके असुरों का ध्यान भटक गया और अमृत देवताओं को समय मिल गया। लेकिन विष्णु देवता का मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि स्वयं महादेव भी आकर्षित हो गए। वो मोहिनी का पीछा करने लग गए और तब शिवजी और मोहिनी के मिलन से एक बालक का जन्म होता है, भगवान अयप्पा का। एक ऐसे भगवान जिनका जन्म दो पुरुष शक्तियों के मिलन से हुआ, जिनके सम्मान में केरला की खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक अद्भुत मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही भक्तों को 2 महीने तक एक ब्रह्मचारी के तरीके से कड़ी तपस्या करनी होती है। इसके बाद ही वो इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस मंदिर में जाने से पहले वहां के मस्जिद के दर्शन करना भी जरूरी है। कौन सा वो मंदिर है, आज उस इतिहास पर तो वो खोलते हैं। शबरीमाला मंदिर उन चंद हिंदुओं मंदिर में से एक है जिसके द्वार हर धर्म और जाति के लोगों के लिए खुले हुए हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले, भगवान अयप्पा के दर्शन करने से पहले लोग वहां बने मस्जिद में जरूर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है ये मस्जिद एक मुस्लिम सेंट वागर के सम्मान में बनाई गई है, जो भगवान अयप्पा के मित्र और भक्त हुआ करते थे। भगवान अयप्पा को ब्रह्मांड पुराण में महाशास्त्र कहा गया है, एक ऐसे देवता जो इस दुनिया में पापों का संहार करने के लिए, नाश करने के लिए आए, जो केरला के एक मुख्य देवता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि कुदरत के नियम के खिलाफ जाकर के एक अनोखे मिलन से पैदा हुए भगवान अयप्पा को स्वर्ग के देवताओं ने अपनाने से भी इनकार कर दिया और इसलिए शिवजी और मोहिनी ने इस बालक को धरती पर ला करके पंबा नदी के किनारे छोड़ दिया। एक एंशिएंट जगह पर लिखी गई है कहानी में कि एक बार 15 वंश के राजा राजशेखर शिकार के लिए पंबा नदी के पास जंगल में पहुंचे। तब उन्हें नदी के किनारे एक नन्हा बालक नजर आया जिसके गले में एक मणि की माला थी और वो सोचने लग गए कि इतने छोटे बालक को यहाँ पर कौन छोड़ करके गया होगा। दरअसल राजा राजशेखर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो और उनकी जो पत्नी है वो काफी समय से शिवजी की आराधना भी करते थे। उन्हें जब उस बालक के आसपास कोई नजर नहीं आया तो उन्हें लगा कि शिवजी ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। उस बालक को अपने साथ आशीर्वाद मान करके साथ ले गए और अपने साथ महल ले गए। उसका नाम रखा मणिकंठन। मणिकंठन बड़ा होशियार बच्चा था, लेकिन राजशेखर की पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी जंगल से उठाया हुआ बच्चा जो है उनके वंश का दीपक बने। जैसे जैसे मणिकंठन बड़ा हुआ, रानी उसे छुटकारा पाने के तरीके सोचने लग गई और फिर एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और जब मणिकंठन उनसे मिलने आया तो उन्होंने उससे कह दिया कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वैद्य जी ने कहा है कि उन्हें बचाने के लिए सिर्फ एक औषधि काम आ सकती है और उसके लिए शेने की दूध की जरूरत होगी। ये सुन करके मणिकंठन तुरंत जंगल जाने के लिए तैयार हो गया और उसकी माँ ये सोचकर खुश हो गई कि दूध निकालने के प्रयास में 12 साल का मणिकंठन आसानी से मारा जाएगा। लेकिन जंगल में मणिकंठन का एक अलग ही खतरे से सामना होता है। मणिकंठन जैसे ही जंगल में गए, अचानक महिषी नाम की एक राक्षसी ने उन पर हमला बोल दिया। महिषी, जो कि महिषासुर नाम की राक्षस की बहन थी। जब से माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, महिषी स्वर्गलोक और भूलोक पर तबाही मचा रही थी। उस समय महिषी को ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि उसे सिर्फ एक ऐसा शख्स मार सकता है जिसका जन्म 2 पुरुष शक्तियों के मिलन से हुआ हो, और यही कारण था कि वो बहुत खतरनाक थी। कोई भी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। लेकिन महिषी ये नहीं जानती थी कि मणिकंठन का जन्म भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और शिव जी के मिलन से हुआ है और वही उसके अंत का कारण बनने वाला है। जैसे ही महिषी ने मणिकंठन पर हमला किया, मणिकंठन ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर वार कर दिया और उसी समय उन्हें अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ और वो समझ गए कि वो कोई आम बच्चे तो नहीं है, बल्कि एक देवता है जिनका जन्म ही इस राक्षसी का संहार करने के लिए हुआ। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में मणिकंठन ने महिषी का वध कर दिया।
अब ये तो कहानी हो गई पौराणिक। कहते हैं कि जैसे ही भगवान अयप्पा ने महिषी का वध किया, उसके मरे हुए शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने हाथ जोड़ करके उन्हें धन्यवाद दिया और बताया कि उसका नाम मानिका परम था और उसे एक ऋषि ने राक्षसी बनने का श्राप दिया था और उस राक्षसी के वध के बाद ही ये श्राप टूट सकता था। ये सुन करके भगवान अयप्पा ने उसे आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि अब वो अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जी सकती है। लेकिन फिर उस कन्या ने एक ऐसी इच्छा व्यक्त की जिसे सुनकर भगवान अयप्पा दुविधा में पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी बनकर के वो उनकी जीवन भर सेवा करना चाहती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। भगवान अयप्पा ने सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का प्रण लिया था, जिसके चलते वो किसी से भी विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन उनकी इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने उससे कहा कि मैं आपसे एक जंगल में जाकर गहरे तप में लीन हो जाऊंगा आज से, और दूर दूर से भक्त कठिन यात्रा तय करके मुझसे मिलने आएंगे। लेकिन जिस दिन इन भक्तों का आना बंद होगा, उस दिन मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, ये कहा गया। भगवान अयप्पा की ये जो बातें हैं सुनकर मालिका पूर्ण खुश हुई और उसने तय कर लिया कि वो उन्हीं के धाम से कुछ ही दूरी पर बैठ करके इस वचन के पूरे होने का इंतजार करेगी। और उन्हीं के सम्मान में शबरीमली माला मंदिर के दाईं तरफ कुछ ही दूरी पर एक मंदिर भी बनाया गया है। मान्यताओं के मुताबिक पहली बार शबरीमला की यात्रा पर जाने वाले भक्त को कन्नी अयप्पन या फिर कन्नी स्वामी कहा जाता है। और कहते हैं कि जिस साल कोई भी कन्नी स्वामी इस यात्रा में शामिल नहीं होगा, उस साल ही भगवान अयप्पा अपना ये वादा पूरा करेंगे। शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगाए जाने वाले पाबंदी की एक अहम वजह कही जाती है, क्योंकि मालिकापुरी तम्मक का आदर रखते हुए किसी भी और महिला को भगवान अयप्पा के करीब जाने की इजाजत नहीं होती है। वहीं कुछ तांत्रिक ये भी कहते हैं कि जब भी कोई ब्रह्मचारी की तरह जीने का फैसला करे तो उसे ऑपोजिट सेक्स से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, और इसीलिए शबरीमला मंदिर में ये नियम बनाया गया था। तो ये है शबरीमला मंदिर का पूरा नियम, जिसका पालन लोग आज भी करते हैं। हालांकि इस पर सवाल बड़े उठते रहे हैं, लेकिन फिर भी मकर संक्रांति के दिन पूरे शबरीमला मंदिर और आसपास के इलाके की सजावट होती है और लाखों की संख्या में भक्त अपने भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।